आप ये सोच रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता तो ना खेले, लेकिन आपके पास 2 माह बाद के पैसे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास। आप 1 साल चैंपियंस ट्रॉफी डिले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना खेलना तो दूर की बात। आपके अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 के टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे, पैसा नहीं है। अरबों रुपए हैं, एग्जैक्टली अरबों रुपए। ये सोचें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अरबों रुपए हैं, ये तामीराती काम चल रहे हैं ना, ये सारे लग गए ना, सारे इसी पे लग गए। के पास इतनी ताकत नहीं है कि आप बाकी बोर्ड्स को जाके कन्विंस कर सके। इंडिया एक ह्यूज इकोनॉमी है क्रिकेट की, इसमें कोई बात है ही नहीं है ढकी छुपी। आपको ये भी बता दूं कि आईसीसी बैक एंडेड प्रेशराइज भी कर रहा है पीसीबी को। बीसीसीआई के सामने फाइनली झुक गया जी पीसीबी, और अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी। इंडिया जीत गया, बीसीसीआई की जीत हो गई है। और देखो ऑब्वियसली बात है, जो क्रिकेट बोर्ड सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, आप उसको किस तरह जो है वो साइड लाइन कर सकते हो। एक तरफ क्या बयान देते हैं, दूसरी तरफ ये जो है वो पैर पकड़ रहे होते हैं जाके। इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये जो है ना बैंकरप्सी के करीब चला जाएगा क्रिकेट बोर्ड। पैसा जो था वो तो निकाल दिया स्टेडियम के नाम पे, अब जो नया पैसा चाहिए तो वो इवेंट होगा तो पैसा मिलेगा ना। अरे कि नरेंद्र मोदी के नवाज शरीफ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो नवाज शरीफ साहब को अगर कॉल करते हैं नरेंद्र मोदी साहब को, तो हो सकता है इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाए। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान को अभी से गुड बाय कह देना चाहिए इनको। अच्छा ठीक है, भाड़ में जाए इंडियन टीम, भाड़ में जाए इंडिया। बात करते हैं ना कि इंडियन क्रिकेट बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत ग्रो कर गया है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, तो उस पे अगर रूप दिखाए समझ में आता है, बट पैसे का रूप दिखाना ये तो गलत बात है। तो ये कहता हूँ भाई, आपको एक दफा स्टैंड लेना पड़ेगा, भले वो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर दें, करोड़ों रुपए की ऑफर कर दें, आप मान जाए, आप हाइब्रिड पे चले जाए, आप दूसरे मुल्क पे शिफ्ट कर दें। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जरूर बताना है कि भाई बात सुनो, हम कोई अरे करे नहीं है, पैसों की लालच दे रहे हो, ये कर रहे हो, इनको ये प्रॉब्लम्स हैं। ये समझते हैं कि हम इनको धमकियां देंगे, पैसों की ऑफर करेंगे, ये जो है ना मान जाए। तो भाई आप लोग जो है वो इंडियंस को देख के शर्म खाओ थोड़ी सी, कि वो अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर हैं और कैसे वो अपने मुल्क की साइड लेते हैं और अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देते। आप लोग जो है आप लोग बाकियों को तो छोड़ो, अपने मुल्क को नहीं आप बख्शे। अरे मामलात आपने अपने हाथ में ही क्यों ले रहे हैं? आईसीसी भी आप अपने हाथ में ले रहे हैं, जेशा आ रहे हैं, वो अभी कुछ ही दिनों तक बाख्तियार हो जाएंगे, वहां पर बैठ जाएंगे। और भाई चलने देना दुनिया की क्रिकेट को, क्यों उसके रास्ते रोकने के लिए आप हर तरफ बंद बांध रहे हैं? हम कहते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करते हैं। ठीक है जी, वो कहेंगे 100 बिस्मिल्लाह, आप करते हैं बाइकआउट, हम यूएई में या इंडिया में ही चैंपियंस ट्रॉफी करवा देंगे और सब वहां आ जाएंगे, और कोई बोर्ड हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। हमारी इतनी हमारी बुरी बैकडोर पॉलिसीज हैं, हमने किसी के साथ बैकडोर फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग नहीं रखी कि कोई बोर्ड आके कहे नहीं हम पीसीबी के साथ खड़े हैं, ये हम सबको पता है। जैसे कि परफॉर्मेंस वहां पे अच्छी नहीं होती है, तो आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का केस थोड़ा मजबूत इसलिए हो जाएगा कि इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आईसीसी शायद इस पे भी जरा गौर करे, बीसीसीआई भी जरा गौर करे कि हमारी क्रिकेट जरा डाउन की तरफ जा रही है। देखिए आईसीसी और बीसीसीआई तो एक ही चीज है ना, इसमें दो पहलू तो है नहीं, पूरी दुनिया को पता चल गया है। उस तरह की बम्बार्टमेंट होती रही है, पीसीबी की जानिब से होती रही, क्योंकि इससे पहले 6 रीजन वाली बात वो भी हमें पता है। क्रिकेट की तबाही का पहला मेरे ख्याल स्टेप वही था जो लिया गया, क्रिकेटर्स की जानिब से लिया गया, और अब इसमें भी क्रिकेटर्स मौजूद हैं, बड़े सीनियर क्रिकेटर्स मौजूद हैं। क्या वो भी कोई मसला नहीं देते कि ये वाला जो बॉम्ब आप गिराने जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर जो है वो ब्राइट किसी सूरत नहीं हो सकता? हर दफा आईसीसी इसी तरह लटका के रखता है हमें, हर दफा आईसीसी उन्हीं की मानता है, तो क्या करें फिर? मुझे तो इसका हल चाहिए ना। हम हर टाइम उनकी बात करते हैं, हम हर टाइम मानते हैं, और हर टाइम हम ये बात करते हैं कि यार हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हमें ये है, हमें वो है, हम कहां जाएंगे। तो भाई फिर अगर ये चीज होनी है, या तो फिर आपने आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करो, वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। इनफैक्ट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ब्रॉडकास्टर कौन है, ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर इस टूर्नामेंट का इंडियन ही है। तो जब तक इंडिया वहां नहीं जाएगा तो, और अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है तो अच्छा खासा नुकसान उनको भी होगा। जबान होती है बंदे की या नहीं होती है? इनकी तो कोई जबान ही नहीं है। भाई ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, अगर हमारे पास कम है, जबान भी तो होती है। वापस में इस तरह के मुज़ाकरों से कुछ फायदा नहीं है, ये मामला फौरी तौर पे आईसीसी के पास जाना चाहिए था। मैं किन लफ्जों में बयान करूं कि ये क्या चीज है, और आउट ऑफ ऑल दिस सिनेरियो कि जिसमें चीजें चीख के कह रही है कि मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक कॉल करे, मोदी क्यों नहीं कॉल करता कि जी हमें सर हमें पाकिस्तान खेलने की इजाजत दें? ठीक हो गया भाई, इस सत्ता में हमने लेके जाना है अपने आप को, क्यों नहीं लेके जाते इस सत्ता पे? नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक कर रहा है, अगर खामोश है उसको नहीं बोलना चाहिए। शहबाज शरीफ भी बिल्कुल ठीक कर रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ जो है ना बोर्ड टू बोर्ड से रब्ता होना चाहिए, या आईसीसी के साथ रब्ता होना चाहिए। ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को फोन करना चाहिए क्रिकेट के लिए। अगर नहीं आते ना भाड़ में जाएं। थैंक यू। हम रिप्लेस कर दें, श्रीलंका को रिप्लेस कर लें, कोई और टीम ले लें, ठीक हो गया। इवेंट करवा लें, इंडिया के बगैर भी इवेंट हो सकता है। अगर पाकिस्तान आईपीएल जो टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है इंडिया का, अगर वो पाकिस्तान खिलाड़ियों के बगैर हो सकता है तो इंडियन खिलाड़ियों के बगैर भी जनाब पाकिस्तान में
मैच। इंडिया वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानता तो चैंपियन ट्रॉफी इंडिया करवा लें, पाकिस्तान को मिस करवाएं और पाकिस्तान की जगह किसी और टीम को खिलवा लें। देखिए ये तो उनकी वो कहते हैं ना कि एक खुल के आपको गिदड़ बपकी है, आप लगा लें, आप आ जाए उसी गिदड़ बपकियों में, आप लेट डाउन हो जाए। आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ऑफर करता है, आप क्रिकेट को कवर करते हैं, तनवीर साहब खुद क्रिकेटर हैं, कि ठीक है अगर इंडिया आपके पास नहीं आता आप भी इंडिया ना जाइएगा, आप भी न्यूट्रल पर खेलें, तो वो भी न्यूट्रल पर खेल लेंगे। उनको तो वो तो तैयार है पहले से ही, वो कह ठीक है आप श्रीलंका में खेलिएगा, हम आपसे श्रीलंका में खेल लेंगे मैच इंडिया को। बट मुझे लगता है इसका कोई सोल्यूशन है, लेना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता तो ना खेलें, आपके पास 2 माह बाद के पैसे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास, आप 1 साल चैंपियंस ट्रॉफी डिले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना खेलना तो दूर की बात है। आपके अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 का टूर्नामेंट नहीं हो पा रहा, पैसा नहीं है, अरबों रुपए हैं। एग्जैक्टली, अरबों रुपए। अब ये सोचें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अरबों रुपए हैं, ये तामीराती काम चल रहे हैं ना, भाई ये सारे हो गए ना, लग गए ना सारे बचे का। नहीं मगर सना एक और चीज, हम बात करते हैं मॉनेटरी बेनिफिट की, पैसे ये पैसे वो, यस पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पैसे ओके, पैसे हम फोरफीट नहीं कर सकते इतनी आसानी से। बट एक दूसरी चीज जो मुझे डैमेजिंग लगती है वो लगती है खुद को काउंट असाइड कर देना। हम कहते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करते हैं, ठीक है जी, वो कहेंगे 100 बिस्मिल्लाह, आप करते हैं बाइकआउट, हम यूएई में या इंडिया में ही चैंपियंस ट्रॉफी करवा देंगे और सब वहां आ जाएंगे और कोई बोर्ड हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। हमारी इतनी हमारी बुरी बैकडोर पॉलिसीज हैं, हमने किसी के साथ बैकडोर फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग नहीं रखी कि कोई बोर्ड आके नहीं हम पीसीबी के साथ खड़े हैं, हम सबको पता है। कि आप माने कि ये दुबई और पाकिस्तान में हो जाए, ठीक है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था, उन्होंने फ्यूचर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का भी तस्करा किया। अब पीसीबी के पास अगर पीसीबी स्टांस ले लेता तगड़ा जो अभी तक लिया हुआ है, इवन अगर ऐसी सिचुएशन होती है नहीं तो मैं आपकी बात नहीं मान सकता, लेकिन ये मैं बातें आपको बड़ी ऑथेंटिकेटेड बता। हाँ हो सकता है, ऑथेंटिक हो। 7 कंट्रीज खेल रही है ना, 7 कंट्रीज खेल रही हैं, पाकिस्तान को भी माइनस कर देते हैं, सबको बेनिफिट हो रहा है थ्रू बायलैटरल बीसीसीआई। यस, ऑस्ट्रेलिया अभी होके गई थी 1 साल पहले, बायलैटरल खेल के गई, इंडिया को बेनिफिट हुआ और होता है उसको। सारे मामला आपने अपने हाथ में ही क्यों ले रहे हैं? आईसीसी भी आप अपने हाथ में ले रहे हैं, जेशा आ रहे हैं, वो अभी कुछ ही दिनों तक बाख्तियार हो जाएंगे, वहां पर बैठ जाएंगे। और भाई चलने देना दुनिया की क्रिकेट को, क्यों उसके रास्ते रोकने के लिए आप हर तरफ बंद बांध रहे हैं? देखिए पूरी तरीके से जेशा जो आ रहे हैं और बाकी के लोग जिस तरीके से पास्ट में पाकिस्तान भाई पूरे तरीके से क्या आ रहे हैं, मतलब क्यों आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स बने हैं आईसीसी के चेयर में। पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जा रहा है या इसके पहले कोई आईसीसी के चेयर पे कोई पाकिस्तानी ना बैठा हो, तो ये कोई नई बात नहीं है। आप अगर बात करें 2016 में T20 विश्व कप हुआ था, उसमें भी मेजबानी भारत के हाथ में थी, भारत पाकिस्तान आकर के खेल के गया है। और उसके बाद 2023 का विश्व कप था, वहां पर भी पाकिस्तान आकर के खेल करके गया है। मेजबानी कैसी हुई थी आप शायद यासिर ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनके कलीग्स रह चुके हैं, उनके टीममेट्स रहे हैं, वो कहानियां उनको सुना रहे होंगे या बता रहे होंगे। अगर और मैं आपको याद दिला दूं कि उस दौरान भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल T20 मुकाबला नहीं हुआ। दोस्तों आप लोग को भी पता है जो इंडिया ने पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया, और ये देख के पूरा पाकिस्तान मीडिया में चर्चा हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है जो आईसीसी को बीसीसीआई ने खरीद लिया, इसीलिए आईसीसी भारत का पक्ष में बातें कर रहा। तो दोस्तों आप लोग को ये पता है जो भी आईसीसी का रेवेन्यू जनरेट होता है 70 से 80% रेवेन्यू भारत से जाता है, ये पाकिस्तान को ही पता है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया ये भी कह रहा है जो जॉय शाह ने दिसंबर से आईसीसी का चेयरमैन मानने वाला है, इसे पाकिस्तान को और भी लताड़ा जाएगा। तो आप लोग को क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।